हम लोग चैतन्य चरितामृत की अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और आज 11वां है कि 10th दिन तो नहीं, 11th दिन है, 11वां दिन है। तो शुरू करते हैं। अब हम लोग सुन चुके हैं कि रामचंद्र खान हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया था, फिर उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, उनके पार्षदों के प्रति अपराध किया और इस कारण से उसका पूरा गांव उजड़ गया और वह भी पूरी तरह से दुख को प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं जी। श्लोक क्रमांक है 165 और पेज है 657। हरिदास ठाकुर चली आइला चांदपुरे, आसिया रहीला बलराम आचार्य र घरे। हरिदास ठाकुर जी चलते चलते चांदपुर में आ गए और वहाँ पर आए थे वो बलराम आचार्य के घर में रहने लगे। चांदपुर गोवर्धन तथा हिरण्य इन दो भाइयों के घर से ठीक पूर्व में पड़ता है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी के क्रमशः पिता तथा चाचा हैं, यानी गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार ये लोग थे, चाचा और पिता और चाचा हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के। इसी गांव में इन दोनों व्यक्तियों के पुरोहित बलराम आचार्य तथा यदुनंदन आचार्य रहते थे। बलराम आचार्य हैं गोवर्धन मजूमदार के और यदुनंदन आचार्य हैं हिरण्य मजूमदार के। हरिदास ठाकुर जाकर इन्हीं आचार्यों के साथ रहे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि बाद में इस गांव का नाम बदलकर कृष्णपुर हो गया, व्याख्या की जरूरत नहीं। हिरण्य गोवर्धन दुई मुलुकेर मजूमदार, तारा पुरोहित बलराम नाम तार। हिरण्य तथा गोवर्धन उस देश की उस तहसील के दो सरकारी कोषाध्यक्ष थे, उनके पुरोहित का नाम बलराम आचार्य था। तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा समझावट में गलती हुई। बलराम आचार्य और यदुनंदन आचार्य दोनों ही इनके दोनों भाइयों के आचार्य थे, जैसे कि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य। वो ऐसे मैपिंग मत कीजिएगा कि इसके ये थे इसके होते, मैं थोड़ा सा भ्रमित हो गया था यहाँ पे। बलराम आचार्य दोनों के आचार्य हैं, उसी प्रकार से यदुनंदन आचार्य भी दोनों के आचार्य। दो स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ दीक्षा बट इन टर्म्स ऑफ शिक्षा एंड गाइडेंस। मजूमदार शब्द इस कोषाध्यक्ष का सूचक है जो लगान का हिसाब रखता है, अर्थात ये हिरण्य मजूमदार और क्या नाम था इनका, और गोवर्धन मजूमदार ये टैक्स कलेक्टर थे, बेसिकली बहुत पैसे वाले थे। हरिदासेर कृपा पात्र ताते भक्ति माने, यत्न करी ठाकुरेरा रखीला सेई ग्रामे। उस सेड़ा नहीं है, सेई होना चाहिए, सेई ग्रामे। बलराम आचार्य पर हरिदास ठाकुर की कृपा के कारण वह हरिदास ठाकुर से अत्यधिक लगाव रखता था, इसलिए उसने हरिदास ठाकुर को गांव में अत्यंत यत्नपूर्वक रखा। अनुवाद बहुत सिंपल है, जरा देखिए। हरिदासेर कृपा पात्र ताते भक्ति माने, क्योंकि हरिदास की कृपा के वो पात्र थे। कौन? बलराम आचार्य। इस कारण से भक्ति माने, हरिदास ठाकुर के महान भक्त थे, मतलब डिवोटेड टू हरिदास ठाकुर। उनकी हरिदास ठाकुर में अत्यंत आदर बुद्धि थी, इसलिए यत्न करके हरिदास ठाकुर को उस गांव में वो रखना। यत्न मतलब आप यहाँ रहिए, यहाँ पे रहिए, यहाँ पे रहिए। अब इसमें आप लोगों को बहुत सिंपल लगता होगा ना, लेकिन कुछ लोग समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि आप लोग जानते हैं कि आपके गुरु महाराज को कुछ लोगों ने बताइए, आप ही बता रहे थे ना कि मंदिर से कहा मंदिर से चले जाइए, क्योंकि उनका प्रभाव बढ़ रहा था। आप भी ऐसे कह सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आपकी अत्यंत श्रद्धा है, आदर बुद्धि है महाराज के ऊपर। आपको कैच कर गए, एक ही बार में कैच कर रहे हैं ना। आप ही बता रहे थे ना कि परम पूज्य महाविष्णु महाराज को बोल दिएगा कि आप मंदिर छोड़ दीजिए। वो कर क्या रहे थे? भागवत पढ़ रहे थे। यही उनका जुर्म था कि इतना बड़ा जुर्म आपने किया कि भागवत पढ़ रहे हैं, आप मंदिर छोड़ दीजिए। और महाराज जी बाहर जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने लग गए, तो उतने में कोई गृहस्थ आ गए और महाराज को लेके गए अपने पास, घर में लेके गए। तो अब ये एक ही समय में देख रहे हैं, एक व्यक्ति, दोनों ही डिवोटी हैं एक्चुअली। एक डिवोटी, सो कॉल्ड डिवोटी, एक महान भक्त के प्रति अपराध कर रहा है, और दूसरा डिवोटी का
कृपा, कुछ भगवान की कृपा भी है कि वो ऐसे बुद्धि हो रही महान भक्त की वैष्णव की सेवा करना। दिस इज़ वेरी नाइस। देखिए इसका संबंध हमारी भक्ति साधना से। जब हमारा साधना अच्छा होता है ना, जब हम अच्छे से करते हैं तो हृदय से इल्यूजन समाप्त होने लगता है। ये अपने जीवन में देखिएगा। और हम दूसरों की शुद्धता को भी समझ पाते हैं। प्योरिटी मीन्स, बहुत अच्छी बात भक्ति विनोद भागवत महाराज बोलते, प्योरिटी मीन्स द एबिलिटी टू सी द प्योरिटी इन अदर्स। अब एक केस ले लीजिए कि महाविष्णु महाराज को जिस भक्त ने बाहर जाने के लिए बोला, उसके आंखें होते हुए भी उसको नहीं दिख रहा है कि ये शुद्ध भक्त हैं। आप लोग, फॉर मी इट इज लाइक स्क्रैचिंग द ब्रेन। कोई व्यक्ति भागवत पढ़ रहा है, पहले तो तुम पढ़ करके दिखाओ। सुबह से शाम तक जो भागवत पढ़ रहा है उसको विशेष रुचि होगी, तब तो ऐसा कर रहा है, वो प्रज्वल तो नहीं कर रहा। एकदम सेम केस श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के सामने आया। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज सुबह से शाम तक कीर्तन जप करते रहते और 2 टाइम प्रसाद पाते और कोई सेवा नहीं करते। तो अन्य शिष्यों ने जाकर के श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को कहा कि कुछ सेवा नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि क्या करता है? कहते हैं कीर्तन करता रहता है, जप करता रहता है और प्रसाद खाता है 2 टाइम। तो कहता है प्रज्वल तो, उन्होंने कहा प्रज्वल तो नहीं करता ना? कहते नहीं, तो करने दो उसको। ये आप लोग समझ, देखिए दुनिया को तो हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन हमको शास्त्र से समझना होगा कि कोई व्यक्ति नामोच्चारण कर रहा है तो वो बहुत एग्जॉल्टेड है, और वो भी इस प्रकार से नामोच्चारण कर रहा है निरपराधिक रूप से, तो उसका तो फिर अब कहना ही क्या। ये पता नहीं मैं को समझा पा रहा हूँ कि नहीं। जितना नाम जब हम गंभीरता से करेंगे उतना ये बातें और प्रकाशित होती हैं कि नामोच्चारण करना बहुत सबसे बड़ी सेवा है, और ऐसा व्यक्ति भगवान को प्रिय है। प्रभुपाद जी ने, देखो अभी लेक्चर में मैं सुन रहा था 3.27 के लेक्चर में भगवद गीता के, कि जो व्यक्ति हरिनाम का प्रचार कर रहा है वो भगवान है, एकदम स्पष्ट बोलते हैं। दैट मीन्स वेरी डियर टू गॉड, क्योंकि भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं वाकई वो कर रहा है। समझ रहे हैं बात। लेकिन कठिनाई यह है कि कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। जैसे कि आप यही केस देख चुके, रामचंद्र खान को नहीं समझ में आया, अरे सहायता नहीं करो तो कम से कम न्यूट्रल तो रहो भाई। और न्यूट्रल होने के बजाय वो परेशान कर रहा था उनको, और पूरी ताकत लगा दी कि उनको किसी तरह गिरा दे। गिरा नहीं पाया, लेकिन देखो कितना नुकसान हो गया उसका। बहुत अच्छा है कि एक हरिदास ठाकुर जी की कृपा हुई उनके ऊपर, तो वे हरिदास ठाकुर जी की महिमा समझे। ये बात हो रही, मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। एक वैष्णव की अनुकूलता हुई, वैष्णव की कुछ कृपा हुई, तब वो समझे उस वैष्णव की महिमा। और इसी कारण से बड़े प्रेम से वो यत्न से, इस यत्न मतलब समझ ना, प्रयास पूर्वक, अरे आप यहाँ से मत जाइए, आप यहाँ रहिए, आपको क्या चाहिए बताइए, आपको क्या चाहिए, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, ऐसे करके। नहीं हम चलते, नहीं आप रहिए, आप हमसे कोई अपराध हो गया प्रभु जी, आप महाराज जी आप कुछ प्लीज थोड़ा समय तो रहिए, ऐसे करके यत्न किया जाता है, आग्रह किया जाता है कि नहीं। बहुत अच्छा है। देख लाइन बहुत सिंपल है, कितनी सुंदर सुंदर बातें यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। निर्जन पर्णशालाए करे न कीर्तन, बलरामाचार्य गृहे भिक्षा निर्वाहन। निर्जन यानी एकांत, पर्णशाला, पर्ण तो समझते ही होंगे आप, वो जो सूखे हुए पत्ते इत्यादि होते हैं उनको पर्ण कहते हैं, और पर्णशाला मतलब उस सूखे हुए पत्तों से बनी हुई झोपड़ी में वह कीर्तन करते थे। तो यानी जब करने के लिए कोई महल बनाने की जरूरत नहीं है। और निर्जन हरिदास ठाकुर जी कर सकते हैं, जिसको नाम में रुचि होगी वो निर्जन कर सकता है, बाकी लोग तो भक्त की संगत में ही करें। और बलराम आचार्य के घर में भी भिक्षा निर्माण करते हैं, यानी एवरी डे। भिक्षा का यहाँ पर अर्थ है प्रसाद, वह रोज ही प्रसाद उनके घर में खाते थे, ग्रहण करते थे। क्यों ऋषिकेश प्रभु, नाम चेंज करके बोल सकते हैं, दैट इज गुड। अब तो कोई दिक्कत नहीं। ऋषिकेश प्रभु, ये नया ड्यूटी करना, मारो उसको ऋषिकेश। तो ऋषिकेश प्रभु, थोड़ा सा आप सोचिए कि अब इस समय आप बलराम आचार्य हैं, और अब आपके घर पे, और आपने कुकिंग किया है, कुसुमलता माता जी आपने कुकिंग किया है। आप लोग आंध्र प्रदेश से अच्छा जानते हैं आप लोग कुकिंग, तो अच्छी कुकिंग आपने करी है। और हरिदास ठाकुर जी जब तक उस गांव में है कुसुमलता माता जी, तो आपको
बनाने का सौभाग्य मिल रहा है और आपको सर्व करने का सौभाग्य मिल रहा है। जैसे कि राघव पंडित की बहन बनाती थी मालिनी, सॉरी क्षमा कीजिए, मालिनी, वो बनाती थी, मालिनी नाम था ना उसका, क्या नाम था, मालिनी ही नाम है उनका, दोनों का, श्रीवास ठाकुर की पत्नी का नाम मालिनी और राघव पंडित की बहन का नाम मालिनी। शी वॉज वेरी एक्सपर्ट इन कुकिंग। ये आएगा आगे चैतन्य चरितामृत में, हम लोग आगे पीछे कभी भी कहीं आया होगा, आएगा, लेकिन हाँ आएगा, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे मिलते हैं वहाँ पे प्रसंग में वो आएगा। तो सोचिए वहाँ पर रोज आपके घर में हरिदास ठाकुर जी प्रसाद लेने आ रहे हैं, क्यों दुखिया माता जी? सबका नाम चेंज करके तो बोल ही सकते हैं कोई इतना तो नहीं। विल यू नॉट फील योरसेल्फ फॉर्चुनेट? हरिदास ठाकुर जी जब 24 घंटे नाम उच्चारण कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी लग रही है कि वैसे मेरी माता जी शरीर छोड़ने से पहले ही एक भक्त हैं जो 3 लाख नाम जप करते हैं, उनकी सेवा करके उन्हें शरीर छोड़ा। बल्कि वो प्रभु आए प्रसाद लेने के लिए विशेष रूप से माता जी के पास, सुबह नहीं आ पाए तो माता जी ने बोला आप आए क्यों नहीं, हम वेट करते रहे। तो क्या इतना प्रेम से सेवा करना चाहते तो आए, मतलब वृंदावन में थे, आए और प्रसाद ग्रहण करके गए। व्हाट अ ग्रेट फॉर्च्यून। ये समझने का प्रयास कीजिए मेरे भक्तों, ऐसे भक्त महान भजनानंदियों का संगति भगवान की कृपा से ही मिलती है। उन भक्त ने कई बार, जितनी बार आते हैं, प्राय कई बार बोला कि अपना भजन का कुछ अंश मैं आपको दूंगा, आप प्रचार कर रहे हैं। यू डोंट नो हाउ वी आर सेव्ड। कौन कौन भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। प्लीज भक्तों प्रयास करें कि वैष्णव के प्रति सेवा भावना ही बनी रहनी चाहिए। और कोई झगड़ा करने वाला वैष्णव से थोड़ा दूर रहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको प्रसाद नहीं देना या कुछ भी। देखिए कि कौन क्या चाहता है। देखिए कितना सुंदर भाग्य है ना। मैं आज पहली बार ध्यान से पढ़ रहा हूँ कि बलराम आचार्य के घर में हरिदास ठाकुर जी प्रसाद देते थे, इसीलिए पढ़ाने का बड़ा फायदा होता है। पहली बार ध्यान से देख रहा हूँ। रघुनाथ दास बालक करे न अध्ययन, हरिदास ठाकुर जाई करे न दर्शन। ओ हरे कृष्ण ध्यानी जी, हरे कृष्ण, वेलकम। रघुनाथ दास जो गोवर्धन मजुमदार का पुत्र था और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी बना, उस समय बालक अवस्था में पढ़ाई कर रहा था। वह नित्य ही हरिदास ठाकुर का दर्शन करने आता था। वाह, सोचिए अब आप छोटे बच्चे अपना बस्ता टांग करके किसके पास जा रहे हैं? हरिदास ठाकुर जी। क्योंकि बलराम आचार्य गुरु हैं, तो इनके परिवार के लोग तो गुरु जी के पास जाएंगे ही, और वहाँ पे रहते हैं हरिदास ठाकुर जी। इसके लिए अगर बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें तो दर्शन के लिए, साधुओं के दर्शन के लिए लेके आना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने किसी इस्कॉन सन्यासी को देखा था जब हम 5 साल के थे? पता ही नहीं था कि सन्यासी कुछ होता है। तो ये हम लोग रोज बच्चों को देखते हैं, सामान्य बात लगती है, लेकिन बच्चों का इस प्रकार का संस्कार होना बहुत बड़ी बात है। हम लोग भक्त के घर में गए थे, तो उनके घर में बहुत पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, लेकिन उनके 2 लड़के छोटे छोटे थे। वो हम लोग की सेवा कर रहे थे, बल्कि लड़ के सेवा कर रहे थे। कहते हमसे पकौड़ा क्यों नहीं लिया आपने हमसे? यद्यपि वो करोड़पति के परिवार के हैं, उनके घर में हम लोग को रोकने के लिए दिया गया और प्रॉपर तरह से वो प्रसाद सर्विंग कर रहे थे। उनकी माँ प्रसाद बना रही थी, हमको सर्विंग कर रहे थे। हम भी थे और अन्य लोग भी भक्त थे वहाँ पे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज उनके घर में गए। ये कल्चर होना चाहिए। बचपन से ही साधु सेवा का, साधु संघ का संस्कार मिल गया, जो आगे जाके रघुनाथ दास गोस्वामी बने। हरिदास ठाकुर जाई करे न दर्शन। हरिदास कृपा करे ताहार ऊपरे, से कृपा कारण हैला चैतन्य पाई बारे। हरिदास ठाकुर जी ने उन पे कृपा किया। किस पे कृपा किया? रघुनाथ बालक रघुनाथ के ऊपर, और उसी कृपा के कारण उनको चैतन्य महाप्रभु की चरणों की प्राप्ति हुई। नाम बिना साधु कृपा, नाम बिना प्रेम नहीं होए। देखिए ऐसा लगेगा कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास तब मिले जब वो भागे घर से, लेकिन कृपा मिलनी शुरू हो गई थी बचपन से ही। भगवान की कृपा उसी दिन से मिल जाती है जिस दिन से भक्तों का दर्शन होता है। अब उसके बाद मार्ग खुल जाता है और आप देखेंगे हम आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ये बात भागवत में बोली गई है कि व्यक्ति का जब मुक्त होने का समय आता है तब उसे भक्तों की संगति प्राप्त होती है। स्पष्ट समझ आ रहा होगा बात?
और हम सब लोग संग हो ही चुका है। आप सब जानते हैं भक्ति का प्रोसेस एक बार शुरू हो गया तो फिर वो रुक नहीं सकता है। नेक्स्ट, ताहा यैछ हैल हरिदासेर महिमा कथन, व्याख्यान अद्भुत कथा सुन भक्त गण। हिरण्य तथा गोवर्धन के निवास स्थान पर व्याख्यान होते थे जिनमें हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान होता था। हे भक्तों, उस अद्भुत कथा को सुनो। एक दिन बलराम मिनती करिया, मजुमदारेर सभाय आइला ठाकुरे लाइया। तो एक दिन बलराम आचार्य जी ने मिनती यानी विनती करके मजुमदार की सभा में ठाकुर यानी हरिदास ठाकुर को लेकर के लेके आए। एक दिन बलराम आचार्य ने अत्यंत दीनता पूर्वक हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि वे हिरण्य तथा गोवर्धन मजुमदारों की सभा में चलें, अतः बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर के साथ वहां गए। ठाकुर देखी दुई भाई कैला अभ्युत्थान, पाई पौड़ी आसन दिला करिया सम्मान। हरिदास ठाकुर को देख करके दोनों भाई, क्या नाम उनका नाम है, गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार, उन्होंने अभ्युत्थान एकदम अच्छे से खड़े हो गए। ये सम्मान की भावना है, सम्मान प्रदर्शित होता है ऐसे। पाई पौड़ी, उनके चरणों में वे गिरे। आसन दिला, बैठने के लिए आसन दिया और इस प्रकार सम्मान किया। ऐसे ही अगर आपको याद हो, जो सुखदेव गोस्वामी आए थे तो परीक्षित महाराज भी ऐसे ही किए थे कि नहीं, खड़े हो गए, फिर बैठने के लिए आसन दिया और बहुत सुंदर शब्द बोले और उनको प्रणाम भी किया था। ठीक है, वो आए, वो खड़े हुए प्रणाम किया, फिर जब बिठाए उसका फिर प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर को देखकर दोनों भाई समझ गए, हो गया। आगे देखते हैं। अनेक पंडित सभाए ब्राह्मण सज्जन, दुई भाई महापंडित हिरण्य गोवर्धन। उस सभा में अनेक पंडित थे, ब्राह्मण लोग थे, सज्जन पुरुष थे, और वो दोनों भाई हिरण्य और गोवर्धन भी महान पंडित थे, वो मूर्ख नहीं थे। हरिदासेर गुण सबे कहे पंचमुखे, सुनियात दुई बाई पाइला बड़ सुखे। हरिदास के गुण को सभी लोग कहने लगे मानो उनके 5 मुख हों, 1 2 3 4 5 ऐसे खुल जाएं, और एक मतलब कहने का अर्थ है इतना आग्रह से वो बोल रहे थे। ऐसा नहीं था कि सबके 5 मुखी हो जाएं, लेकिन आग्रह को प्रस्तुत करने के लिए ये बात बोली जा रही है। आग्रह समझते हैं, उत्साह, आग्रह, कि उनको लोग थक नहीं रहे थे हरिदास ठाकुर जी के गुणों का व्याख्यान करने में। हरिदास ठाकुर जी की महिमा उनके हृदय में प्रकाशित होती जा रही थी और वो खुश हो करके बोल रहे थे। अब देखा परम पूज्य महाविष्णु महाराज के गुणगान करने में आप कितने उत्साहित रहते हैं। मुझे पता है कि ये मुझे प्रसाद क्यों खिलाते हैं, क्योंकि तब मैं चुप रहता हूँ, ये उनको बोलने का मौका मिलता है। ऋषिकेश प्रभु बड़े तेज हैं, मेरी इंद्रियों को सीमित कर देते हैं, मेरे मुंह को बंधन में डाल दिया, मैं तो खा रहा हूँ, बोलूँगा नहीं, अरे बोलते रहते महाविष्णु महाराज ने ऐसा कहा वैसा कहा। उन्होंने कहा सही तरीका है। एक्चुअली प्रीचिंग का तरीका ये है कि खाना खिलाओ उसको, तो वो कम से कम चुपचाप बैठेगा, सुनता रहेगा। ये भी है। मुझे कोई डिवोटी बता रहे थे कि कोई ज़्यादा ना सुने तो कहा चलो दाल चावल खाओ, कम से कम 15 मिनट चुपचाप बैठे के सुनता रहेगा और तो आप प्रीचिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बार बार बोला जाएगा कि वो बोल रहे थे मानो उनके 5 मुख हैं, उनके 100 मुख हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि बहुत उत्साह था, मतलब मानो के 5 मुख है, 5 गुना उत्साह इस प्रकार था ऐसा बोलने के लिए। और इस सुनकर के दोनों भाइयों को बहुत बड़ा सुख प्राप्त हुआ, हिरण्य और गोवर्धन को। 3 लक्ष्य नाम ठाकुर करे ना कीर्तन, नामेरा महिमा उठाइला पंडित गण। 3 लाख नाम हरिदास ठाकुर जी करते हैं और नाम की महिमा उठाइला का क्या अर्थ है, मैं नहीं समझ पाया, पढ़ता है। सभा में इसका उल्लेख किया गया कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन 3 लाख कृष्ण नाम का जप करते हैं। इस तरह सारे विद्वान पवित्र नाम की महिमा के विषय में विचार विमर्श करने लगे। भाई क्या बात है, देखिए जो व्यक्ति अब 3 लाख नाम जप कर रहा है और बिना किसी रिकॉर्ड की मोटिवेशन के, बिना किसी तपस्या के, तो अब उसको कितना सुख मिल रहा होगा नाम में। तो स्वाभाविक सी बात है उसके रियलाइजेशन को हम सुनना चाहेंगे। जो रोज 3 लाख नाम कर रहा है उसे कोई रियलाइजेशन नहीं होगा, उसका बहुत रियलाइजेशन हो तब ना वो ऐसा कर पा रहा है। यहाँ तो 16 माला होता है तो भी ओह आज हम किला जीत लिए, हिमालय को पार कर गए, है कि नहीं। तो अद्भुत स्थिति है 3 लाख वालों की। तो इसलिए उन्होंने पूछा कि
नाम की क्या महिमा है। कहे केह बोले नाम हते हय पाप क्षय, केह बोले नाम हते जीवेर मोक्ष है। तो किसी ने बोला कि नाम उच्चारण से पाप नष्ट होते हैं, और किसी ने बोला नाम से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। तो अब देखिए ये अलग अलग विचार क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नाम की महिमा व्यक्ति अपनी चेतना के अनुसार जज करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि नाम से पाप नष्ट नहीं होते, और ऐसा भी नहीं कि नाम से मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस पे हरिदास ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं वो देखिए। हरिदास कहे ना नामेर এই দুই ফল নয়, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। हरिदास ठाकुर ने कहा कि नाम का ये दो फल नहीं है। नाम का फल है कि कृष्ण के पदे, कृष्ण के चरणों में प्रेम उपजाए। आप कहेंगे क्या, तो उसका मतलब ये कह रहे हैं कि नाम से पाप नहीं नष्ट होते हैं? ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनका कहने का अर्थ यह है कि नाम को पाप काटने के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। नाम को पहली बार बोला है, हरि बोल दिया, तो वो अनंत जन्म के पाप वहीं ध्वस्त हो गए। बल्कि जो बंधन का कारण है अविद्या, वह भी नष्ट हो जाती है अगर निरपराधिक रूप से लिया जाए तो। एक बार भी निरपराधिक रूप से लिया है तो सारे अविद्या पाप ताप सब समाप्त हो जाता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब वो मिल ही गया है तो अब उसके लिए प्राप्ति का क्या मतलब है। जैसे आप लोग इस समय क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप लोग क्लासरूम में बैठने के लिए अब आप क्या करेंगे? क्लास में बैठे हुए हैं पहले से ही, तो अब और क्या करना है? बैठने के लिए तो और कुछ नहीं करना है। अब आगे और कुछ पढ़ना चाहें तो अलग बात है। मान लीजिए दिल्ली से आप वृंदावन आ रहे हैं तो पलवल क्रॉस हो गया, आप पहुंच गए हैं मान लीजिए होटल, या आप पहुंच गए कोसी। मैं पूछूं आपको पलवल पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या उत्तर देंगे? अरे पलवल तो पहले ही छूट गया, उसके लिए क्या प्रयास करना। समझ में आ गया? लेकिन आपने ट्रेन पलवल पहुंचने के लिए नहीं ली थी। उस ट्रेन का सामर्थ्य है कि आपको वृंदावन पहुंचाए। इज दैट ऑल ओके? तो जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान का प्रेम मांग रहा है, वो अच्छी बात मांग रहा है, वो उसका सामर्थ्य देने का। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये बोल रहे हैं। तो ये दुई फल नहीं, मतलब ये तो गौण फल हैं, ये तो अपने आप मिल जाते हैं। जैसे आप दिल्ली से वृंदावन आ रहे हैं तो गौण फल क्या है कि आप पलवल को देखेंगे ही, वो तो पीछे छूट जाएगा। लेकिन वहां जाने के लिए आपने ट्रेन नहीं पकड़ी है। इट्स वेरी क्लियर। हरिदास ठाकुर ने आपत्ति करी, ये दोनों वर पवित्र नाम के जप के सही फल नहीं है। वास्तव में अपराध रहित नाम जप से कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रेम जागृत होता है। यही बात मैं बार बार समझा रहा हूँ। देखिए, और शास्त्र समझा रहे हैं कि जब हम नाम के प्रति अपराध करते हैं तो क्या होता है, जानबूझ के कर रहे हैं तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण होना शुरू हो जाती हैं। अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो मुक्ति की इच्छा जागृत होती है, वो ठीक है, हम जगत से हम वापस नहीं आना चाहते हैं। और भगवान, हाँ, और उसके बाद भगवान का संबंध ज्ञान से युक्त होकर के व्यक्ति भजन कर रहा है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मैं भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए नाम उच्चारण कर रहा हूँ, तो ये क्रमशः व्यक्ति को प्रेम जागृत कराएगा। वस्तुतः ये इच्छा आना भी दिखाता है कि नाम के अपराध कम हुए हैं। ये इच्छा आना कि मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि इसके द्वारा मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, लाइक जेन्युइनली, बोलना आसान है लेकिन जेन्युइनली व्यक्ति सोचे कि मुझे ये चाहिए, तो ये दिखा रहा है कि उसको हृदय शुद्ध हुआ है, क्योंकि शुद्ध हृदय के द्वारा वह समझ पा रहा है जीवन के लक्ष्य के महत्व को। मैं समझा पा रहा हूँ, खाली बोलते ही जा रहा हूँ। लाइक यू रियली वांट दैट। हमारे संग कठिनाई है क्या, हमारी और भी इच्छाएं, इसलिए लेट हो रहा है। अगर केवल भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी इच्छा होती है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, इसलिए दिक्कत आ रही है। इट्स ओके, भक्ति करते रहेंगे तो वो सब इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बात, निरपराधिक जब करेंगे तो क्रमशः हमारा हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। ये बोल रहे, इसीलिए प्रभुपाद ने अनुवाद किया अपराध रहित नाम जप से। और नहीं तो अपराध युक्त करता रहेगा तो फिर कितना समय लगेगा वो भगवान जाने। आना तो अपराध रहित स्टेज पे रहेगा, बिना निरपराधिक जब किए व्यक्ति भगवत प्रेम नहीं प्राप्त कर सकता है।
इसीलिए जो बार बार हम लोग जप कर रहे हैं उसका कारण क्या है? जिनके अपराध हैं जैसे हम लोगों के, तो वह अपराध नष्ट होंगे, और जिनका अपराध नहीं है उनका प्रेम बढ़ेगा। फिर से मैं रिपीट करूं, पाप नाश करने के लिए हम जप नहीं कर रहे हैं। जिनके अपराध हैं वह अपराध नष्ट हों उनके भंजन के लिए, और जिनका अपराध नहीं है उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि भगवान की अनुभूति की कोई लिमिट नहीं है। भगवान असीमित रूप से सुंदर है, जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतना उस असीमित सौंदर्य को, माधुर्य को हम अनुभव कर पाएंगे। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। बहुत सुंदर तरह से इसी बात को समझाया भक्ति बृहद भागवत महाराज ने। उन्होंने कहा कि भाई जब आपको भगवान से प्रेम होगा तो उनका नाम बोलने में सुख मिलेगा कि नहीं? तो ये कहना कि नाम जप का उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये वही उसका मतलब होगा कहने का कि नाम जप का उद्देश्य है नाम जप। मेक सेंस? बड़े मैथमेटिक्स की तरह पढ़ा है भाई। नाम जप करने से भगवान में प्रेम होगा, प्रेम होगा तो नाम उच्चारण करोगे तो सुख मिलेगा। तो जो चीज़ आपको सुख दे रही है और अधिक से अधिक बढ़ता हुआ सुख दे रही है, तो उसको आप रोकेंगे। जैसे आज हमको बहुत अच्छा प्रसाद मिला, ये कुसुमलता माता जी ने बनाया बहुत अच्छा प्रसाद, उनके भाई ऋषिकेश प्रभु लेके आए थे। तो दिक्कत आज ये हो गई, प्रसाद कम था, फिर भी हो गया, पेट भर गया। लेकिन अब मान लीजिए प्रसाद भी कम ना पड़ता और पेट भी भरता ही नहीं, तो क्या मैं आप लोगों को क्लास दे पाता ना? इसीलिए भगवान ने पेट ऐसा डिज़ाइन किया कि भर जाता है, नहीं तो ये बोलेगा नहीं, कभी खाता ही रहेगा। कानों का ये फायदा होता है कि जितना भी कथा सुनिए उतने खाली रहते, ये वाला भी खाली रहता है, वो भी खाली रहता है। लेकिन पेट की ऐसी दिक्कत है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। कई बार हम लोग प्रसाद पाने जाते हैं तो कहते हैं क्या चाहिए, हमने कहा एक पेट और दे दीजिए ताकि उसको उसमें भी भर ले खाने के लिए। तो जितना नाम जप करेगा उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, भगवान से प्रीति हमारी बढ़ जाए। अब इस बात को वह श्लोक को कोट करते हैं, इसी श्लोक को चैतन्य महाप्रभु को ईश्वरपुरी पाद भी कोट करते हैं। इसको मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है, माइक लीजिए। यह है ईश्वरपुरी पाद ने बताया था चैतन्य महाप्रभु को कि यह श्रीमद् भागवतम का सार है। इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। और क्यों, और यह श्लोक क्यों कोट किया था चैतन्य महाप्रभु ने? किसके सामने? प्रकाशानंद सरस्वती के सामने। जो बोला, प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप वेदांत पढ़ने के बजाय ये नाचते गाजते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर कहा कि गुरु मुरे मूर्ख देखी कौरिला शासन, वेदांत तुम्हारा नहीं अधिकार, तुम मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत पर अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो यही सर्व मंत्र सार, कृष्ण मंत्र का जप करो और यही सार है। तो हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा उनको कि किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तारबल, जपीते जपीते मोई होइला पागल। हे गोसाई, आपने कैसा मंत्र दिया है? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बल, कैसा मंत्र दिया, उसका कैसा प्रभाव अद्भुत है कि जपीते जपीते मुई होइला पागल, जपते जपते मैं पागल हो गया, कभी नाचता हूँ कभी गाता हूँ, क्या हो रहा है? तो उनके गुरु जी कहते बहुत अच्छा हुआ है, वेरी नाइस, ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ। और यही भागवत का प्रमाण है। वहाँ पे भी ईश्वर परिपाद ने भागवत के सार को श्लोक के रूप में कहा है, या इस श्लोक को भागवत के सार के रूप में कहा है। तो इसको हम गाते हैं एक बार, ऐसे गाने बजाने वाला श्लोक है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः, जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः, हसत्यथो रोदति रोति गायति, हसत्यो रतो गायति, हसत्यथो रोदति रोति गायति, हसत्यथो रोदिति रोति गायति, उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः, उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हसत्यथो रोदिति रोति गायति, हसत्यथो रोदिति रोति गायति,
गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या एवं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसति अथो रोदति रोति गायति हसति अथो रोदति रोति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः एवं व्रतः, इस प्रकार से व्रत लेके, जैसे अभी हम लोग 16 माला का व्रत लिए हैं जप करने का, हरे कृष्ण मंत्र का, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्रिय यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम उसको प्रिय लगता है। मान लो किसी को गोवर्धन धारी अच्छा लगता है, कोई गिरिराज धरण अच्छा लगता है, कोई गोपाल अच्छा लगता है, जो भी कृष्ण का नाम उसको अच्छा लगता है। नाम नाम आकार बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने अपने नामों को विभिन्न रूप में प्रस्तुत किया कि सबको अलग अलग नाम अच्छे लगते हैं भगवान के। तो क्या स्वप्रिय नाम कीर्तन, देखिए जैसे हम लोगों की बात करें तो हम लोग को हरे कृष्ण मंत्र ही अच्छा लगता है, और भी कीर्तन है, लेकिन अब मुख्य रूप से हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करते हैं, उसी का जप करते हैं, उसी का कीर्तन करते हैं। तो एवं व्रता, इस प्रकार व्रत करते हुए, व्रत लेकर के कि इतना माला मैं जरूर, इतना नाम मैं जरूर बोलूँगा, नियतार्थो भजेता, इतना तो भजन करना है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, तो क्या हो जाएगा, जातानुरागो, उसका अनुराग जात हो जाता है। अब आप देखिए श्लोक में साधना भक्ति और राग भक्ति दोनों का वर्णन हो गया है कि नहीं। एवं व्रत, जब आपको कहले कि मैंने व्रत लेके किया, तो व्रत मतलब आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है उससे मतलब नहीं, इतना करना ही है, ये होता है व्रत। एकादशी व्रत का मतलब क्या हुआ, मन कर रहा है पुआ पकौड़ी खाने का, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अन्न नहीं ग्रहण करता है। इज इट ओके। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, स्मृत्या नहीं लिखा हुआ है, कीर्त्या, बोलने से, इस प्रकार से अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण का नाम बोलने से जाता अनुराग हो, उसका भगवान में अनुराग हो जाता है। ये ऐसे नहीं मालूम चलता है भक्तों को कि अभी भी मान लो किसी भक्त को बीमारी की वजह से नाम बोलने का या भक्ति करने का मौका ना मिले, तब कितना खराब लगता है। और अभी भी आप देखिए कि बाहर के लोगों की दृष्टि से आप बहुत बहुत कृष्ण प्रेमी हैं, मानते हैं, तुम लोगों को तो कृष्ण के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। और फिर क्या हो रहा है, द्रुत चित्त, उसका चित्त पिघल जाता है। यही बात हम लोग पहले भी सुन चुके कि भाव भक्ति में चित्त मात्सन्यता, मतलब चित्त में जो है ना शुद्ध सत्व के कारण कोमलता जाती है। अभी जो गुणों के प्रभाव के कारण चित्त हार्ड है वह सॉफ्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं द्रुत चित्त, उनका चित्त द्रुत। अभी द्रुत का अर्थ होता है, वैसे द्रुत का अर्थ स्पीड होता है, लेकिन द्रुत का अर्थ यहाँ पे अत्यंत उत्कंठापूर्वक, द्रुत का अर्थ भी लिया गया था पिघल गया हो चित्त, लिक्विफाइड चित्त। या जैसे यहाँ पर प्रपाद अनुवाद कर रहे हैं, द्रुत चित्त उच्चाई, उत्कंठापूर्वक और उच्च स्वर से हंसती, वो हा करके हंस रहा है। तो हा क्यों हंस रहे हो, नहीं पता। रोदती, रोता है, और रौती, रौती का प्रपद ने अनुवाद किया है परेशान, विचलित हो जाता है, और गायती, गाता रहता है। देखिए इसको आचार्य ने समझाया है, उसे भगवान का दर्शन मिलता है तो हंसने लगता है, और फिर भगवान अपने दर्शन को तिरोहित कर लेते हैं तो रोने लगता है, और भगवान फिर विचलित हो जाता है, और फिर भगवान आ जाते हैं सामने तो फिर गाने लगता है। जब भगवान चले जाते हैं वो रोने लगता है, विचलित हो जाता है, तो भगवान कहते हैं अरे तुम इतना में ही रोने लग गया, देखो मैं तो यहीं पे हूँ। फिर वो आ जाता है सामने, भगवान सामने आ गए तो नाचने लगा, गाने लगा। तो कहें अरे भाई बाहर के लोग उसको मजाक बनाएंगे, देखता नहीं। तो कहते हैं उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य, एक पागल की तरह, उन्माद समझते हैं, उन्माद पागल, पागल की तरह वह नृत्य करता रहता है लोक बाह्य, बाहर की दुनिया से उसको मतलब ही नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो उन्माद शब्द नहीं है, उन्मादवत लिखा हुआ है। पागल की तरह, पागल होकर के नाचता नहीं है, पागल की तरह नाचता है। पागल की तरह, पागल नहीं हो गया, वह अपने स्वरूप में स्थित है। पागल व्यक्ति को अपना स्वरूप नहीं पता रहता। हम पागल हैं, अभी हम लोग को पता नहीं हमारा स्वरूप क्या है। पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, लेकिन यहाँ उन्मादवत बोल रहे हैं, ध्यान देना ना, समझ में आ रहा है उन्मादवत। यस, पागल की तरह नाचता है और दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। तो ये इसी कॉल्ड
चैंटिंग लाइक मैड मैन, चैंटिंग एंड डांसिंग लाइक मैड मैन। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है, सोचता नहीं है कि मैं उन्नत हूं, मैं सोच नहीं रहा हूं कि मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट वाकई भर गया है। कोई स्त्री अपने पेट पे तकिया बांध करके घूमे, कहे हाँ हम गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण कर लिया, तो नहीं। जो गर्भ धारण कर लेती है उसको गर्भवती, जो वास्तव में गर्भ है वो अलग चीज़ है, और पेट में तकिया बांध कर घूमना एक अलग चीज़ है। जो वास्तव में उन्नत है उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या वो उन्नत है, क्या अन्य से श्रेष्ठ है। वो अन्य से श्रेष्ठ तो पहली बात मानेगा नहीं। जब अपने को हम अन्य से श्रेष्ठ मान रहे तो उन्नत है नहीं। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उन्नत होता है और अपने प्रिय भगवान के नाम कीर्तन में आनंद लेता है तो वह उत्तेजित हो उठता है और उच्च स्तर से नाम कीर्तन करता है। तो अब एक बार हमारे एक भक्त हैं, उनका बड़ा ऑब्जेक्शन था कि प्रभु जी जोर से क्यों गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। नॉट एन ऑब्जेक्शन बट उनका एक जेन्युइन क्वेश्चन था। तो देख लीजिए, खूब जोर से गाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। पागल हो गए हो क्या? हाँ अभी हुए नहीं, पूरा और होना है और होना है, ऐसे करके वह हंसता है, रोता है, चंचल होता है और उन्मत्त की तरह बाहरी लोगों की परवाह किए बिना कीर्तन करता है। इस श्लोक भागवत 11:2-44 की व्याख्या में के लिए देखें आदि लीला 7.94। इसी की बात बोल रहा था कि महाप्रभु ने भी ये को ईश्वरपुरी पाद ने श्लोक बोला था। ये भागवत का सार है। तो आप देख सकते हैं कि भागवत का सार क्या है। नामोच्चारण के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त करना, ये भागवत सिखा रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं, तो वही बता रहे हैं अपने ईश्वरपुरी पाद के द्वारा कि भागवत का सार ये है कि नाम उच्चारण के द्वारा भगवान में प्रीति हो जाए। सो द पॉइंट इज, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति को नाम की प्रेरणा मिलती ही है, मिलनी ही चाहिए। एक हमारे ग्रुप में एक डिवोटी है, वो यहाँ पे आए और बोल रहे थे कि हम भक्ति वैभव कर रहे हैं, लेकिन हमारा जब रात में पूरा होता है। तो मैं उनको बोला कि भाई ये तो कुछ विरोधास्पद बात हो रही है। मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ता हूँ तो नाम जप करने की प्रेरणा मिलती है, और आपका नाम जप पे ही अटैक हो गया भागवत से। आपकी भागवत आपका नाम जब खा गई, अगर ऐसा कहा जाए तो ये कौन सी पढ़ाई का फायदा हुआ। कहते मुझे बड़ी टेंशन है, ऐसे लिखना ये लिखना है। मैंने कहा ये भी अजीब बात है, भागवत तो शोक मोह और भय को नष्ट करने वाली, और आप भय में पड़ी हुई हैं, है ना। कुछ बैलेंस नहीं हो रहा ना। दिस इज अमेजिंग। तो खैर जो भी है, आप ये समझ रहे हैं कि श्लोकों का, ये सभी श्लोकों के द्वारा हमको नाम उच्चारण करने की प्रेरणा मिलती है। तो अब ये सब पर प्रश्न आएगा कि ये सब क्यों बता रहे हैं कि मोक्ष मिलता है, पाप नष्ट होता है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पाप नाश ताहारा दृष्टांत जैसे सूर्य प्रकाश। आनुषंगिक फल नाम का जो है वह है मुक्ति और पाप का नाश। आनुषंगिक मतलब जो साथ में लगा हुआ है। जैसे गौण फल, सेकेंडरी बेनिफिट, साइड इफेक्ट। तो भगवान के नाम उच्चारण करने का साइड बेनिफिट है मोक्ष या पाप का नाश। कई बार ये बोला गया है कि पाप नाश करता है, वो इसलिए कि जो लोग बहिर्मुख हैं, जिनको भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, वह भी करना शुरू कर दें। जैसे जैसे उनका पाप नष्ट होगा, उनके बंधन कटेंगे, तो उनको समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। मुक्ति तो बहुत गौण फल है, या पापों का नाश करना तो बहुत गौण फल है। तो एक आनुषंगिक फल, जैसे आप देखेंगे, इसे कहते हैं घलुआ। अब घर में दूध देने वाला 1 लीटर दूध देगा, लेकिन उससे 100 ग्राम दूध आपको अलग से लेना, अब ले लेते हो फ्री में, है कि नहीं। इसे कहते हैं आनुषंगिक फल। या सब्जी खरीदने गए और आलू खरीद लिया, बैगन खरीदे, तो थोड़ी सी धनिया डाल देता है ऊपर। वो धनिया फ्री की होती है, वो माता जी खुश हो जाती हैं
कि धनिया दे दी उसने 2 रुपए की, और अगर 1 रुपए की मिर्ची दे दी तो सारी माता जी खुश थे कि हमने बहुत इसी डील करी है। इज इट नॉट? गलत तो नहीं कर रहे? हम लोग बहुत पहले इस प्रकार से खरीदते थे सब्जी, तो इसी में खुश हो जाते। तो क्या अब आप वो धनिया 1 रुपए की और मिर्ची लेने के लिए गई मार्केट में? नहीं, आप गए हो अपना सब्जी खरीदने के लिए, उसके संग ही साइड में मिल जा रहा है, वो डाल देता है ना थोड़ा सा खुश रखने के लिए, आप कहाँ खुश रहिए। तो भक्तों के पाप तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इहा यस्य हरेर दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। इस जगत में जो केवल भगवान श्री कृष्ण की मन से, वाणी से, कर्मों से सेवा करने की इच्छा ही कर रहा है, वह भी किसी भी अवस्था में मुक्त है। अब और क्या मुक्ति चाहिए? जब इच्छा करने मात्र से, कृष्ण की सेवा की इच्छा करने मात्र से आपको मोक्ष मिल जा रहा है, तो सेवा करने वाला तो मुक्त है ही। केवल इच्छा करने से कि मैं सुनूंगा कथा, या मैं जप करूंगा, या धाम जाऊंगा, या भगवान की किसी भी प्रकार से सेवा करूंगा, भगवान को भोग लगाऊंगा, वो इच्छा करने मात्र से ही आप जीते जी मुक्त हो गए। तब मुक्ति के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? और श्रीमद् भागवतम 10.14.4 चक्रवर्ती पाजी टीका में कहते हैं कि भाई जब भगवान जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं वो फल फूल से संतुष्ट हो जाते हैं, तो मोक्ष के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? खिलाओ उनको, तो आलू बैगन की सब्जी, पराठा, चावल, दाल, ये सब खिलाई, वो अपने आप वो करने से ही मोक्ष मिल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है उनको देने में। तो ये सब आनुषंगिक फल हैं। तहार दृष्टांत यही है सूर्य प्रकाश, इसको आप सूर्य के प्रकाश के दृष्टांत से समझेंगे। अहम संहरदखिलम सकृत उद्यदादेव सकल लोकस्य तरणिरेव तिमिरजलिधम जयति जगन मंगलम हरेर नाम। जिस तरह उदय होता हुआ सूर्य तुरंत ही समुद्र जैसे अगाध जगत के सारे अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह भगवान के पवित्र नाम यदि एक बार अपराध रहित होकर उच्चारण किया जाए तो जीव के पापी जीवन के सारे पाप फलों को दूर कर देता है। उस भगवान के पवित्र नाम की जय हो जो सारे जगत के लिए मंगलकारी है। अहम संहरद, अहम मतलब अहंकार, मैं ये देह हूं, इसको सम्यक रूप से हरत, सम्यक रूप से नष्ट कर देता है। अखिलम सकृद उदयत, सकृद उदयात एव, केवल एक बार उदित होने से, किसके? सकल लोकस्य, सभी लोगों के। और उसके बाद कहते हैं कैसे? तरणीर इव तिमिर जलधिम। वाह, क्या शब्द है! तरणी शब्द है सूर्य, और सूर्य इव तिमिर जलधिम, बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। सब लोगों को पढ़ाना चाहिए, तब समझ में आता है। तरणीर इव, तरणी हो गया सूर्य, और सूर्य के समान, जैसे सूर्य समुद्र के समान अंधकार को नष्ट कर देता है। यह कभी आपने उपमा नहीं सुनी होगी। अंधकार को समुद्र से कहाँ तुलना की जा रही है? इस श्लोक के अलावा मुझे तो याद नहीं आ रहा कि हम लोग अपनी चर्चाओं में कभी इस बात को, इस उपमा को सुने होंगे। सुने हैं कभी उपमा को ऐसे? अंधकार और भी सूर्य, अंधकार वो भी समुद्र। लेकिन देखिए, समझना कठिन नहीं है। ऐसी स्थिति में जाइए जहाँ पे तारे भी नहीं हैं, चंद्रमा भी नहीं है, और एकदम गुप्त अंधकार है। तो ऐसा ही होगा ना कि मान लो आप एक अंधकार के समुद्र में डूब गए हों। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये समझिए का प्रयास कीजिए। मान लो समुद्र के अंदर कोई गिर जाए और मरा नहीं है वो, तो वहाँ गुप्त अंधकार है या नहीं, पहले समझ लीजिए। भले ही पानी आपके तरफ सब तरफ है, लेकिन प्रकाश तो नहीं आ रहा है ना। ये कुछ काव्यात्मक भाषा है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तिमिर जलधिम, जलधिम मतलब समुद्र, उसमें अथाह जल होता है। तो तिमिर जलधि मतलब अथाह पाप, अथाह पाप को सूचित कर, अथाह अंधकार, अपने स्वरूप का पूरा अंधकार।
तो उसको वो सूर्य जैसे उदित होता है तो कितना भी अंधकार वो नष्ट हो जाता है, और कितने लोगों का, सभी लोगों का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि जब सूर्य उदित होगा तो अंधकार केवल मेरे लिए नष्ट होगा और आपके लिए नहीं होगा। तो यहां बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर कहा कि निरपराध, और एक बार सूर्य एक बार ही उदित होता है उसे सारा नष्ट कर देता है। तो एक बार भी नाम बोला जाता है तो सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपराध रहित होकर करना चाहिए। इसीलिए भूरिजन प्रभु समझाते हैं कि जैसे हम लोग जप कर रहे हैं, तो अगर हमने पूरे 16 माला में एक बार भी हरे सुना है तो हमारा पूरा जीवन सफल है। इसीलिए मैं भक्तों को बार बार ट्रेनिंग में देता हूं कि आप जब जप करें तो स्टेन गन नहीं चलाएं। हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण राम हरे कृष्ण, नहीं, शॉटगन होता है ना, एक एक नाम को भगवान एकदम स्पष्ट बोल के सुनने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा तीव्र प्रभाव होता है, बहुत अच्छा होता है। जिस दिन मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना, करता तो मैं वैसे ही हूँ, करने का प्रयास करता हूँ एटलीस्ट, एकदम से अगर मैं सामान्य भाषा यूज़ करूँ चप जाता है। चपना समझते हैं? चपना चपना ये सब लैंग्वेज चपने का मतलब होता है मीन्स जस्ट वेरी वंडरफुल चैंटिंग। इमीडिएटली आपको अनुभव होगा। अब पहले ज़्यादा लोग बहुत परेशान होते हैं कि 16 माला हम ध्यान से पूरा नहीं कर पाएंगे। एक महामंत्र करने का प्रयास कीजिए। और मैंने कितनी बार देखा है, मैं डिस्ट्रैक्टेड जब करता हूँ तुरंत ऑफ हो जाता है, कुछ और करते हुए जब करता हूँ तुरंत वो चीज़ ऑफ हो जाती है, और मैं एकदम फोकस होकर करने का प्रयास करता हूँ, तुरंत लाभ मिलता है। इज ओके? जैसे अभी हमारी कोई मीटिंग है अभी, तो ऐसा तो नहीं कि हम अब टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाएं और फ़ोन भी चेक करते रहें, ये भी करते रहे, वो भी करते रहे। भाई बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, आप सारा ध्यान उन पे होना चाहिए कि नहीं? ये हम लोग समझ जाएं जितना तो बड़ी तीव्र प्रगति हो जाएगी। दिस ऑफेंसलेस चैंटिंग इज मिलियंस ऑफ टाइम्स मोर देन ऑफेंसिव चैंटिंग। और जब हम जब कर रहे हैं तब तो 10 अपराध में से कोई अपराध कर नहीं सकते। केवल यही है कि अब ध्यानपूर्वक ना करने। ध्यानपूर्वक नहीं करने का मतलब है ध्यानपूर्वक न करने का प्रयास नहीं करना। नहीं नहीं, आप मेरे पास समझने का प्रयास। एक सिंपल उदाहरण देखिए, मैं कहूँ कि दुखिया माता जी आपको नाम नहीं लूँगा, दुखिया माता जी, तो अब वो जो एक आपको गोली चलानी है और वो डार्ट होता है ना, डार्ट समझते हैं आप लोग? उसमें से कांटा होता है, वो कांटा फेंकते हैं। तब आप कांटा मारने का प्रयास कर रहे हो तो आप फोकस करके उसको मारने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो हर बार नहीं लगेगा तो उसके लिए गलती नहीं में देखी जाएगी, इज इट नॉट? लेकिन अब ध्यान ही न दें, अच्छा ठीक है मार रहे हैं हम लोग, मिनट आपको ऐसे मार सकता है, लगेगा उसे कहीं पे। इन्होंने मैसेज किया है मैसेज। तो आज मैं सुबह इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम ऐसे जब करें, सब कुछ देखते, सब कुछ सब जगह दुनिया उसे कहते हैं रडार, जब सब जगह देखते हुए कर रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए कर रहे हैं, तो फिर वह प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं अपराध रहित जप। डोंट डू एनीथिंग एल्स, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। और उस पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सुंदर कि भले ही मन ना लगा हो, भगवान देखते कि हमारा भक्त तो लगा हुआ है। और इसको आगे भी बहुत स्पष्ट बोला गया, जिह्वा न भक्ति इत्यादि की, जीभ बोल रही, मन चाहे कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना तो प्रयास कर रहे हैं ना कि लग जाए, उसमें सुनने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कभी इस तरह से सोचते हैं कि हम लोग जब बोल रहे हैं और सुन रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अपने हृदय को भगवान के लिए खोल रहे हैं कि नहीं पूरा? क्योंकि जैसे जो चीज़ हम सुनते हैं हमारे हृदय में जाती है, तो कोई कठिनाई नहीं समझने में। इज इट नॉट अ वेलकमिंग गिफ्ट? क्या ऑनर ऑफ वेलकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ऑनर ऑफ वेलकम बोलते हैं, मतलब लोगों का बड़े अब खुले हृदय से स्वागत करना अपने हृदय में। कोई सोचा आपने इस तरह से? इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है लेकिन बहुत गंभीर है। तो अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से पाप सब नष्ट हो जाएंगे। जयति जगन मंगलम हरिर नाम। तो ये मैंने बताया कि इस प्रकार से पाप नष्ट हो ही जाता है। ए लोकेर अर्थ करा पंडित तेरा गण, सब कहे तुम कहो अर्थ विवरण। इस श्लोक का अर्थ, इस श्लोक को कोट कर दिया हरिदास ठाकुर जी ने और कहा कि पंडित आप लोग हैं,
आप लोग पंडित हैं, इसका अर्थ का आप विवेचना कीजिए, उसको हम लोग कल सुनेंगे। इस श्लोक को सुनाकर हरिदास ठाकुर ने कहा, हे विद्वानों, जरा इस श्लोक का अर्थ बतलाओ। किंतु श्रोताओं ने हरिदास ठाकुर से अनुरोध किया, अच्छा यही होगा कि आप ही इस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ बतलाएं। तो उस महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ हम लोग कल शाम को सुनेंगे, है कि नहीं? कल शाम को सुनने वाले। हरे कृष्णा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नाम को सिर्फ बोलने मात्र से बेनिफिट होता है, तो 16 माला कंप्लीट होने के बाद पूरे दिन जब भी कुछ काम कर रहे हो उस समय इनअटेंटिवली चैंटिंग करते हैं तो क्या वो ऑफेंस है? नहीं नहीं, खाईते सुईते यथा तथा नाम लो, यह भी महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है। अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपकी जीभ खाली है तो उसे खाली नहीं बैठने दीजिए, काम कराइए उसको। स्पेशली कुकिंग करते समय तो कीर्तन गाना ही चाहिए। जैसे माता यशोदा मंथन कर रही थी लेकिन कृष्ण की लीला का गान कर रही थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे 16 माला का जप है, जो व्रत है, उसको बहुत गंभीरता से करने का प्रयास कीजिएगा। और देखेंगे ऐसा करेगा तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो माता जी हो चाहे प्रभु जी, उसको रिजल्ट बड़ी तीव्रता से मिलने लगते हैं, बहुत तीव्रता से मिलने लग जाता है। दैट एंजाइटी टू अटेन कृष्णा's फीट इज अवेकन इन द हार्ट। तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और कोई, यदि किसी व्यक्ति को मालूम चलता है कि नाम जप से सारी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं और फिर वो गलत इच्छाओं को करने के लिए चैंटिंग कर रहा है, तो क्या उसका चैंटिंग नहीं करना अच्छा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सी गलत इच्छा? मर्डर करने की किसी को? देखिए, इसका भी उदाहरण श्रीमद् भागवतम में है। इंद्र को मारने के लिए विष्णु की पूजा कौन कर रही थी? माता दिति। और बड़ा कर्रा व्रत कर रही थी 1 साल का। और अद्भुत बात पता क्या है? अपनी ही सौत यानी को वाइफ के बेटे को मारना चाहती। कश्यप की दोनों पत्नियां अदिति और दिति, और अदिति के बेटे हैं इंद्र, और उनके आह्वान से भगवान आए वराहदेव के रूप में, और नरसिंह देव। उनके आह्वान मतलब उनके आह्वान देवताओं को बचाने के लिए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराहदेव के रूप में आए थे। बाद में हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में आए। तो अब दिति को बहुत दिक्कत हुई थी कि हमारे दोनों बेटों को भगवान विष्णु मार दिए क्योंकि ये देवताओं के द्रोही थे और ये देवता हैं। तो अब इंद्र को मारने के लिए वो व्रत करने लगी। उनको एक संतान चाहिए थी कि वह इंद्र को मार सके। तो अपने पति कश्यप मुनि की खूब सेवा करने लगी, लेकिन हृदय में इच्छा थी। तो पूरे तृप्त हो गए, बोले क्या चाहिए? तो कहते मुझे आपसे वह पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार दे। मतलब उनके ही बेटे को मारने के लिए एक बेटा चाहती थी। कितना घोर संकल्प है, बताइए। क्या कोई व्यक्ति वर दे सकता है ऐसा? तो कश्यप मुनि कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्हें भगवान विष्णु का व्रत बताया, उसे कहते हैं पुंसावन व्रत। उस पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन है, आप 4 स्कंद के आखिरी में देखिएगा, तिथि का प्रसंग है। तो 1 साल व्रत करने के बाद, और जब 1 साल व्रत कर रही थी तो उस समय इंद्र आ गए। देखिए कैसी इच्छाएं होती हैं। तो इंद्र आकर के उनकी सेवा करने लगे। उनको डर था कि उनको ये सोच रहे थे कहीं इनकी सेवा में, इनकी साधना में छिद्र दिख जाए और मैं इनके गर्भ को नष्ट कर दूं। और कहीं छिद्र दिखा ही नहीं। तो एक दिन वह झूठा खा के सो गई और मुंह नहीं धुला। तो अब वहाँ छिद्र पा करके इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गया, उनके गर्भ को 7 भाग में डिवाइड कर दिया। तो 7 भाग मरे नहीं, वो सब 7 बच्चे बन गए। कह रहे हैं बन गए। तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्हें हर बच्चे को फिर 7 भाग में काट दिया, तो वे 7 बन गए, यानी कि 49 हो गए। तो वो रोने लगे। तो उन्होंने कहा मारुता, इसलिए उनका नाम मरुत पड़ गया, मरुतगण। और फिर जब वो बाहर आए तो दीति को दिक्कत हुई, मांगा था 1 ही आ गए 49, बहुपुत्रवती भवेत। ये क्या है भाई? है कि नहीं? आप बोलो ना, गलत इच्छा। अब देवता को ही मारने की इच्छा से तो गलत है ना इच्छा। और वो भी पति के संग भी धोखेबाजी करी, लेकिन भजन बहुत तीव्रता से किया उन्होंने भगवान विष्णु का। तो फिर इंद्र ने भी बताया। तो इंद्र को पूछती कि बेटा हमसे बिना झूठ बोले ये तुम बताओ। तो उन्होंने कहा देखिए माँ, मैं भी आपसे छल ही कर रहा था। मैं सोच रहा था कि जब आपके कुछ साधना में छिद्र होगा तो आपके गर्भ को मार दूंगा। तो ऐसा जब मैंने बताया कि दिति का भक्ति के प्रभाव से दोनों का हृदय शुद्ध हो गया, दिति का भी और इंद्र का भी। और ने कहा कि मेरे बच्चों को तुम अपने पास ले जाओ, यहाँ असुरगण हैं, इनकी संगत में सब खराब हो जाएंगे। तो आप मेरे ख्याल से इस कथा से बड़ा स्पष्ट हो गया कि महान अत्यंत
गर्हित चेतना या इच्छा से युक्त व्यक्ति भी अगर भगवान का भजन निष्ठा से करेगा तो वह शुद्ध हो जाएगा। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादय ये ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। मुझे तो अपने पे हंसी आती है, भगवान से बोल रहा था हमको हमारे IIT में जाने की इच्छा है, हमको पता है अच्छा नहीं लेकिन दे दीजिए, और वहाँ पहुँच गया तो उनका इसको ले लीजिए, हमको नहीं पढ़ना यहाँ पे। तो मैंने कितने लोगों के संग देखते हुए देखा कि बहुत इच्छा लेकर के भगवान के पास जाते हैं तो भगवान बाद में बुद्धि देते हैं। 100 की सीधी बात ये कि अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे तो देवता हमको अच्छी बुद्धि नहीं देंगे, वस्तु दे देंगे, लेकिन भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान वस्तु देंगे और साथ में बुद्धि भी दे देंगे कि ये वस्तु तुम्हारे काम की नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करने वाला अंततो गत्वा निष्काम हो ही जाता है। तो सुपर बात है। पता नहीं मैं जो बातें बोलता हूँ ना, भक्त तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। जब मौका आता है उसकी डकार लेने का तो डाइजेस्ट नहीं होती है। चक्रवर्ती पाद स्पष्ट कहते हैं कि कोई सकाम डिवोटी है ही नहीं, क्योंकि जो भजन कर रहे हैं वो सब निष्काम हो ही जाएंगे, बस काल की बात है। जितनी निष्कामता इस समय आ गई है उतना भी तो हम धारणा नहीं कर सकते थे। इज इट नॉट? आप क्या सब कुछ दुखिया माता जी छोड़ करके यहाँ पे आ सकते थे? नहीं। बताइए, इज इट नॉट? हमारे पास ये ट्रिक है, नाम लिए बिना कैसे चलेगा, लेकिन ये तो चलेगा दूसरा नाम लेकर के। हाँ, यस, वी कैन ऑलवेज टेक सम नेम्स लाइक दैट। अब बताइए, अभी आप लोग को जिस स्तर के वैराग्य पे आप हैं वो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? पहले मैं फिर से सोचिए, जिस स्तर के वैराग्य को आप धारण किए हुए हैं वो आप लोग को नॉर्मल लगता है, और आपके परिवार वालों को अरे ये तो बहुत बहुत ज़्यादा विरक्त हैं, बहुत ज़्यादा विरक्त हैं। और आप क्या सोच रहे हो, हम तो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, वैराग्य लग रहा है आप लोगों को? कुछ नहीं ना। और यही बढ़ता चला जाएगा, भक्ति के सुख के कारण छोड़ देंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिन माताओं की शादी हुई है वो एकदम समझ जाएंगी बात। मम्मी से प्रेम करती थी ना दुखिया माता जी, बहुत प्रेम करती थी, और जैसे शादी हुई तो मम्मी को भूल गई कि नहीं। वो पति से प्रेम मिलना शुरू हुआ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, पति से प्रेम मिलना शुरू हुआ तो पत्नी लड़की जो है वो पति को बिल्कुल माँ को लिटरली भूल ही जाती है। वो उसी पति की सेवा में, उनके संग रहने में, जो भी खाना पीने में ही पूरा गुजरते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा? इज इट नॉट? नहीं तो रहेगी कैसे, बताइए? यस, इट वर्क्स लाइक दैट। तो जब भगवान से प्रेम मिलता है, भगवान के भक्ति का सुख मिलता है, तो जीव जो अनादिकाल से माता रानी के संग रह रहा है, दुर्गा देवी के संग रह रहा है, उसकी आसक्ति को भूल जाता है। तो कैसी भी इच्छा हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुषः परम। तो किसी भी इच्छा से हो भगवान का भजन करना चाहिए, अंततो गत्वा निष्काम हो जाएगा। और तो कुछ है नहीं। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर।